समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन जैसे मेरे पास में, पहले हम इनको समझ लेते हैं। दो सेट दिए हैं, सेट ए कोमा सेट बी। सेट ए मान लो ए कोमा बी है और सेट बी है सी कोमा डी है। अब सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन को हम निरूपित किस प्रकार से करते हैं? कार्तीय गुणन का निरूपण सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन का निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं, ए क्रॉस बी से। सेट ए और सेट बी, सेट ए कोमा बी है, सेट बी सी कोमा डी है। इनके कार्तीय गुणन को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में है वो एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, वो मेन चीज है, वो हमें देखनी है कि सेट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। ए क्रॉस बी है, अपने पास में कुछ नहीं है, एक समुच्चय ही प्राप्त होगा। उस समुच्चय में जो एलिमेंट्स प्राप्त होंगे वो किस प्रकार से, हम उन एलिमेंट्स को किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देखेंगे। क्या मैं ए क्रॉस बी को इस प्रकार से लिख सकता हूँ? समुच्चय है, अगर मैंने बताया है अभी कि ए क्रॉस बी है, अपने पास में समुच्चय प्राप्त होगा, तो मजले कोष्ठक से शुरू करेंगे। तो क्या मैं ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ए और सी का गुणन कर देता हूँ, कोमा ए और डी का गुणन कर देता हूँ, इसी प्रकार बी और इसका, पहले इसका और इसका, फिर इसका और इसका गुणन कर दिया। इसी प्रकार पहले बी और सी का गुणन कर देता हूं और फिर बी और डी का गुणन कर देता हूं। क्या मैं ए क्रॉस बी को इस प्रकार से लिख सकता हूं? नहीं, ये अपना दर्शाने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हम एक विशेष मेथड काम में लेते हैं, जो कि जो हमने पीछे पढ़ा है कर्मीक्युगम, वो इसीलिए पढ़ा है कि ए क्रॉस बी में उनका यूज होता है। अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, कर्मीक्युगमों का उपयोग करेंगे। कर्मीक्युगम ऐसा होगा जिसमें पहला एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में, पहला एलिमेंट होगा ए का कर्मीक्युगम में, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का। और जितने भी ए कोमा बी और सी कोमा डी से जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो हम ए क्रॉस बी के समुच्चय में रखेंगे। जैसे ए कोमा सी कोमा ए कोमा डी कोमा बी कोमा सी कोमा बी कोमा डी। ये ए क्रॉस बी है, वो अपने पास में सही प्राप्त हुआ है। इस ए क्रॉस बी में हमने किया क्या है, सेट ए के एलिमेंट ले लिए, सेट बी के एलिमेंट ले लिए, और ए क्रॉस बी को कर्मीक्युगमों के समुच्चय के रूप में, यानी ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो किस 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 टाइप के आएंगे, कर्मीक्युगम में आएंगे। कर्मीक्युगम में आएंगे ऐसे कर्मीक्युगम होंगे जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, अगर ए क्रॉस बी है तो ए का होगा, अगर बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट बी का होगा। अब ए क्रॉस बी, हम यहाँ पे ए क्रॉस बी पढ़ रहे हैं, तो अपने पास में पहला एलिमेंट किसका आएगा, हमेशा और हमेशा ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, हमेशा और हमेशा बी का। अगर हम ए क्रॉस बी लिखना हो तो दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, बी का। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, अगर अपने पास में सेट ए है और अपने पास में सेट बी है, ये सेट ए मान लो ए कोमा बी, और ये सेट बी मान लो सी कोमा डी। इनका कार्तीय गुणन, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हमें लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने पास में एक समुच्चय आएगा, समुच्चय होगा कर्मीक्युगमों का, उस ऐसे कर्मीक्युगमों का होगा जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। ऐसे कर्मीक्युगम होंगे ए क्रॉस बी में जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, वापस याद कर लीजिएगा, पहला एलिमेंट होगा ए का ए क्रॉस बी में, और दूसरा कर्मीक्युगम का दूसरा एलिमेंट होगा वो बी का होगा। अब जितने भी कर्मीक्युगम बन सकते हैं, ऐसे कर्मीक्युगम जिनमें पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो, वो सारे कर्मीक्युगम है वो हम ए क्रॉस बी में लिख देंगे, तो हम अपने पास में ए क्रॉस बी का जो समुच्चय प्राप्त होगा वो ही अपने पास में ए क्रॉस बी कहलाएगा। अब इनको हम लिखने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको, कि अगर सेट ए दिया हो और सेट बी दिया हो, उनको इस प्रकार से डायग्राम में लिख लीजिए,
और फिर आप पहले ए लिख लीजिए और बी के सभी एलिमेंट लिख लीजिए, यानी एक ए का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो और उसको बी के सभी एलिमेंट्स के साथ में लिख दो। जैसे पहले मैं अगर ए लिख देता हूँ, ए का पहला एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ मैं ए, और बाद में बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिखते हुए इनका क्रमिक युग्म बना लेता हूँ, सी ए कोमा डी। ए को मैंने बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिख दिया। अब ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ लेते हैं और उनको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ में लिखते हुए क्रमिक युग्म बना लेते हैं। जैसे मैंने बी लिखा, पहले एलिमेंट के साथ में क्रमिक युग्म बना लिया, इसी प्रकार वापस बी लिखा और क्रमिक युग्म किसके साथ में बना लिया, डी के साथ में क्रमिक युग्म बना लिया। अपने पास में इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा हम पहला एलिमेंट ए का लेते हुए और दूसरा एलिमेंट बी का लेते हुए कोई भी क्रमिक युग्म बना ही नहीं सकते हैं। इतने ही क्रमिक युग्म बना सकते हैं इन एलिमेंट्स को लेते हुए।